लंबा इंतजार फाइनली खत्म हो रहा है और इस बार आप जो बड़े पर्दे पर देखेंगे उसमें सब कुछ डबल होगा। डबल धमाका, डबल एक्शन और जो तड़का लगा है वो भी डबल है। और इस वक्त मेरे साथ है केजीएफ चैप्टर 2 की पूरी स्टार कास्ट और फिल्म के प्रोड्यूसर। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके लिए कहूंगी यश, वेलकम टू नॉर्थ। थैंक यू। वेरी वार्म वेलकम रवीना। कार्तिक, आपका भी बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर कमिंग संजय, श्रीधि एंड रितेश, आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल संजय मेरा आपसे, जब आपका लुक अनवील हुआ तो बहुत सारे लोगों के दिलों की धड़कन तेज हो गई और जो आपने डेफिनेशन चेंज की है, एक ग्रे शेड कैरेक्टर की हमने देखा था आपको अग्निपथ में, इस बार वो और ज्यादा पावरफुल और ज्यादा फियर्स लग रहा है। हमने तो बहुत ज्यादा लुक नहीं देखा है लेकिन जितना भी देखा है बहुत दमदार लग रहा है। थैंक यू। नहीं, ये काफ़ी इस पे मेहनत की गई ये लुक पे, और प्रशांत ने इसमें काफ़ी हेल्प भी किया। काफ़ी उसका आइडिया था ये आदमी का ड्रेसिंग कैसे बोलेगा, कैसे चलेगा, कैसे करेगा, और ये काफ़ी अलग हटके विलन है। और वहाँ का जो माहौल था सेट पे वो अलग ही माहौल था, एक बहुत ही डेडिकेटेड माहौल कहते हैं, जो हम पहले 80s में करके आ चुके थे, वो काफ़ी सालों के बाद ऐसे देखने को मिला और एक कंफर्ट लेवल बहुत बड़ा था। इस सब के अलावा क्या ये कैरेक्टर प्ले करना चैलेंजिंग था? बहुत चैलेंजिंग था ये कैरेक्टर प्ले करना, क्योंकि इसका मेकअप, इसका चलने का ढंग, बोलने का ढंग अलग था, अलग है, और बहुत चैलेंजिंग था। और लेकिन जैसे मैंने कहा कि हर एक्टर को शांत करने वाला एक डायरेक्टर होता है, उसके को स्टार्स होते हैं, तो ये सब ने मेरी बहुत मदद की। यश ने, रवीना, कार्तिक, रितेश तो he was the first guy who came and told me about KGF and I was very comfortable, and even एक बहुत धमाकेदार सीन इनके साथ भी किया है। उसके बारे में मैं बिल्कुल इन डिटेल बात करूंगी। यश, जब हमने पार्ट 1 देखा था तो बहुत मजा आया था और बहुत एक्सपेक्टेशंस पार्ट 1 देखने के बाद लोगों की बढ़ गई थी। अब आप पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं तो कितना चैलेंजिंग ये आपके लिए है, बिकॉज दिस इज नाउ नॉट ओनली इन कन्नड़ा बट पैन इंडिया। और बिलीव मी, जो इंतजार है लोगों का, जो डेस्परेशन है इस फिल्म को देखने के लिए, थिएटर जाने के लिए, अब तो कोविड का भी सब कुछ शांत ठंडा नजर आ रहा है तो हम तो बिल्कुल थिएटर में जाके देखेंगे। तो ये आपके लिए कितना चैलेंजिंग था उस कैरेक्टर को और आगे बढ़ाना और उस एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरना? सी दिस इज ओरिजिनल, ये स्टोरी जो थी पहले वही की है। सो इट्स नॉट बिकॉज अभी चैप्टर 1 बहुत बड़ा हिट हो गया उसलिए स्टोरी चेंज किया, वैसा नहीं। जो भी है ये कहानी, इट इज ट्रू टू दैट स्टोरी, एंड दिस स्पेशली अधीराज रोल एंड रमिका सेन, दोनों का कैरेक्टर भी पहले चैप्टर में भी वी हैव इंट्रोड्यूस्ड। सो दैट इज नथिंग टू डू विथ अभी 1 हिट हुआ तो सेकंड में चेंज किए, दैट नथिंग। सो इट इज ट्राइंग टू बी ओरिजिनल, एंड जो सिनेमा के लिए रिक्वायरमेंट था उससे स्टार्ट हुआ। और ये डबिंग और 5 लैंग्वेज, आई नेवर बिलीव इट इज कन्नड़ा फिल्म. As I told you, I have a problem with that approach itself. Okay. It is always a film from Karnataka. So it's an Indian film or a global film. So when you say now it is a pan-India, yes, last time also we released and that's why it's become so popular. Where कुछ लोग बोलते हैं ये हिंदी फिल्म है लेकिन डब्ड फिल्म है, मैं बोलता हूँ कन्नड़ा में भी डबिंग करते हैं। बिल्कुल। So हर लैंग्वेज को डब करना ही पड़ता है. When we shoot, it is not like we do a sync sound in Karnataka and then we do other languages. It's always about हर फिल्म शूट करते हैं उसके बाद डबिंग करते हैं. सो वो डबिंग करने में जो भाषा लोगों को समझ आएगा वो भाषा में हम करेंगे, तो उसमें यू कैन नॉट डिफरेंशिएट सेइंग ये डब फिल्म है. व्हेन यू गिव दैट काइंड ऑफ क्वालिटी, मे बी व्हेन दे से डब्ड फिल्म, I imagine that it is because वो केयरलेसली थोड़े फिल्म्स डब भेज देते हैं, वो डब करके छोड़ देते हैं, उसको यू कैन कंसिडर हाँ हिंदी डब्ड फिल्म है. Please, we will from this now onwards we'll address it like an Indian film. वो सबको हिंदुस्तान का हर कोने में और दुनिया का हर कोने में जो भी वेट कर रहे हैं उनका प्रेफरेंस जो होते हैं वो लैंग्वेज में they can enjoy, and I'm very sure all of them will have a great time watching this film. And I'm very sure कि इस बार नंबर पिछली बार से भी ज्यादा होंगे. मेरा एक और सवाल आपसे है,
अभी संजय ने बोला कि हर किरदार को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई होता है, डायरेक्टर भी और को एक्टर्स भी, तो आपने अधीरा को कैसे कंट्रोल किया? वी कंट्रोल नहीं किया, उनको सेलिब्रेट किया। कंफर्ट। हाँ, हम हमें तो इट इज लाइक सेलिब्रेटिंग संजू सर। सी वी वुड लाइक टू सी हिम लाइक द वे my director has projected him. So basically all of us are huge fans of 80s ka movie, and we have grown up watching their films, and we like that filmy or macho attitude of his. So we wanted to celebrate him. It's not just about unka character ye kare. He's being sweet, but he was really charged up, and he was ये करूँगा वो करूँगा, and I think with what all challenges he faced, but he was completely into it. And my director, especially the way he projects every actor, be it Sanju sir, mine, or his ma'am ka character, all of them have got their own legacy. We have seen them in so many avatars, so how differently can we show, and for the story. So उसमें वो blend था ना, so we all have celebrated Sanju sir and Ravina ma'am, and lot of other actors have joined in. Like they said, it's a cult now, and people who have come in, or somewhere I feel that they also love this world of KGF, and they want to be part of it in a very positive way, is what I feel. बिल्कुल, वो बहुत लार्जर देन लाइफ लगती है, और शूटिंग इतनी अच्छी है, एक एक बारीकी, वो सीक्वेंस कहीं मिस नहीं होता है, चीजें मतलब वेग सी नहीं लगती हैं। रवीना, कमिंग टू यू, हमने आपको 90s में देखा है, हमने आपकी फिल्मों को बहुत एंजॉय किया है, एंड नाउ व्हेन यू हैव अगेन कम बैक फ्रॉम अ शॉर्ट लिटिल ब्रेक, वी हैव सीन अ चेंज इन यू। आपके किरदार बहुत दमदार, बहुत पावरफुल पहले भी थे, अभी और ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो हाउ डिड यू डिसाइडेड टू टेक दैट चेंज? और खासकर हमने आपको अरण्यके में भी देखा था, और आप और संजय फिल्में भी साथ कर रहे हैं, और कई फिल्में साथ कर चुके हैं। So how is that change? How did you make that change? I think I just grew up. Probably. नहीं, मेरे ख्याल से I think फिल्में तो लगातार ऑफर हो रही थी. In fact, I remember जब I was even pregnant with my daughter the first time, तभी भी I was offered a film, and उसमें उन लोग ने कहा नहीं हम चेंज कर देंगे, प्रोटैगनिस्ट को प्रेग्नेंट कर देंगे वो. बट आई थिंक आई जस्ट वांटेड टू sit back, enjoy my life a little, and then decide when I want to start working again, and that's exactly what I did. लेकिन roles तो आते थे, but I think it's again, like I'll repeat myself, that it's more about the quality of work than the quantity. आई थिंक हम इस मुकाम तक पहुंच गए थे हमारे करियर में कि ज़रूरत नहीं था कि हर फ्राइडे हम एक रिलीज देख रहे हैं या स्टूडियो से स्टूडियो भाग रहे हैं. थोड़ी जिंदगी भी जीनी चाहिए बीच में, एंड वो भी किया मैंने. एंड वो एटीट्यूड मुझे यश में भी अच्छा लगता है. आई लव द वे दैट ही स्पेंड्स टाइम विद हिज फैमिली. आप देखेंगे तो विद हिज चिल्ड्रन ही गिव्स देम दैट टाइम, और वो क्वालिटी टाइम वो जिंदगी में वापस कभी नहीं आएगी. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स. एंड देन व्हेन जब अच्छे ऑफर्स आने लगे और मैंने कहा चलो इस फिल्म में अब दम है, या केजीएफ तो मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं होती. केजीएफ आई थिंक प्रशांत अप्रोच मी जब केजीएफ 1 बन रही थी, टू गिव दोस 2 शॉट्स जो थे फिल्म में जो कंटिन्यू करेंगे. एंड आई थिंक देन वी डिसाइडेड कि नहीं, कि लेट्स वेट फॉर द सेकंड एंड देन लेट्स सी हाउ इट ऑल गोज टुगेदर. बट कॉन्फिडेंस तो तभी से ही था, प्रशांत को मिलके ही. आई थिंक प्रशांत केम टू मी फर्स्ट विद केजीएफ, एंड माय हस्बैंड एनीवे हैड फेथ इन द फिल्म. एंड जब प्रशांत ने नरेट किया तो केजीएफ 2 तभी ऐसे था कि मतलब इट वाज ऑन द स्टेज वेयर वी विल डू दिस, एंड केजीएफ 1 वाज ऑलरेडी श्योर. And I think I just fell in love with the entire Kolar Goldfields that was there laid out in front of us, and there was no two ways कि मैं ना बोल सकती थी. And that's what just happened. तो अब KGF 3 भी हो रही है क्या? आप दोनों से मेरा ये सवाल है क्योंकि आपने ये कहीं मेंशन किया था. नहीं, मैंने प्रशांत को बोला था चलो KGF 3 की तैयारी. तो ऐसी कोई तैयारी है? नहीं, प्रोड्यूसर को ज्यादा जानकारी होती है, तो ऐसी कोई तैयारी है कार्तिक? No, we would love to do 10 kgs. Right now we have done 2. So बिल्कुल. श्रीधि, मैं आपके पास आती हूँ. इस फिल्म ने आपको कैसे चेंज किया? अभी हैव यू इवॉल्व विद दिस फिल्म, और क्या और ऑफर्स मिलने शुरू हुए हैं? हाउ लाइफ हैज चेंज? Like she mentioned, definitely I've grown, I've evolved, because
2016 में मैंने साइन किया था इस मूवी, अभी ये तो 2022 है, सो फॉर अ बिगिनर टू एक्ट विद द कास्ट एंड लर्न फ्रॉम देम, दैट्स अ ह्यूज थिंग। और फिल्म भी हिट हो गई। हाँ, वो अनदर थिंग 5 लैंग्वेजेस में। तो आई एम वेरी वेरी लकी कि ऐसा प्रोड्यूसर और ऐसा डायरेक्टर दैट आई गॉट इन माय फर्स्ट मूवी इन माय करियर, और आई सी द डेडिकेशन एंड फोकस इन यश कि वो 5 साल दे, 6 साल दे, एंड ही इज वर्किंग इन दैट मूवी, पूरा का पूरा टाइम देयर, with not just with everybody who's working in the team, sub वो determination. I think that was beautiful to see, observe and learn. They say observe and absorb. तो वही मैं कर रही हूँ, observe and absorb. It's great journey. अब KGF 2 के बाद क्या होगा वो हमें तो वेट करके देखना पड़ेगा। रितेश, टॉकिंग ऑफ नंबर्स, ये फिल्म बहुत नंबर लेकर आई है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। अब क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि हमने देखा है कि ओवर द टाइम एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट हुआ है, एक नैरेटिव चेंज हुआ है। अब देयर इज नो, जैसा कि यश ने भी बोला, देयर इज नो साउथ की इंडस्ट्री, देयर इज नो कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री, देयर इज नो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, दिस इज लाइक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। जी, सो नंबर्स में आप क्या चेंज देख रहे हैं? यू नो, आई डोंट थिंक कि लोगों को शुड बी वरीड कि ये फिल्म की बजट क्या है या इसका से फॉर देम, प्रोड्यूसर शुड बी worried. नॉट एट ऑल। आई डोंट थिंक अ प्रोड्यूसर शुड, आई टेल यू व्हाई। अगर आप फिल्म को बना रहे हो बिजनेस के लिए तो आप गलत चीज, फिल्म आप गलत इंडस्ट्री में हो। इट ओनली हैज टू बी ड्रिवन बाय पैशन। जब पहले भी किसी ने इनसे सवाल पूछा कि आप थक जाते हो, आप रोज सुबह उठ के फैक्ट्री जाते हो, आप नहीं थकते हो? सेम 12 घंटे हम भी काम करते हैं, बट द ओनली थिंग इज जो भी आप करें, इफ यू वेक अप इन द मॉर्निंग विद अ स्माइल ऑन योर फेस एंड यू लुक फॉरवर्ड टू व्हाट यू आर गोइंग टू डू, you'll never feel the burden, right? That is one part. Now the answering your question, what is the budget? I tell people, even when I've been asked this, we've not produced this film. Like, I think जब ये film हमारे पास आई, we watched it like a fan. I remember मैंने edit room में जब film देखी, I got up, I started clapping and I said, we have to do this. And the only way that अब जो भी Excel की फिल्में हैं are all slice of life, जो इन्हें कभी पसंद नहीं आती। And there is obviously a Dawn भी है, जो भी है, but I love but Dawn. yeah, but Must, जब मैंने ये फिल्म देखी, I said we have to be a part of it, and it's not कि ये pan India होनी चाहिए. I think it's a multilingual film. You should term it as that. And the budget आपके लिए 250 रुपए है. आप जाके वो फिल्म थिएटर में देखिए. That is what you should be concerned with. मैं आपसे बात कर रहा हूँ. बिल्कुल बिल्कुल। Next So question. I think it should be only about that. कि आप मतलब not being worried कि ये 100 करोड़ करेगी या 500 करोड़ करेगी या इसका बजट 400 करोड़ is irrelevant. It doesn't matter. No, I feel because of number of audience, footfall and numbers. Let's see like that. Yeah, like how many people watch it is more that important. is more important, Not by because- the price of it. Oh, Okay, do we want maximum number to go to the मतलब theater? नंबर होना चाहिए Of footfall. of footfall. Correct. Absolutely. That is what should. आपके बच्चों ने फिल्म का ट्रेलर देखा होगा, किस तरह का रिएक्शन आया? पापा का ये नया लुक बच्चों को कैसा लगा? उनको बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनको रॉकी सबसे ज्यादा पसंद। आदिरा से थोड़ा डर लगा। उन्होंने पूछा एंड में क्या होता है, मैं वो बोलूंगा नहीं रॉकी क्या करता है। तो रॉकी के लुक को लेकर किस तरह की बच्चों की राय आई? बहुत उनको बहुत बड़े फैन है इसके दोनों। आप मिले? KGF First time when KGF उन्होंने फर्स्ट पार्ट भी देखा है, बहुत 2-3 टाइम देख चुके हैं। और आपके घर से किस तरह के रिएक्शंस आए? they're too young, my kids. They just love to dance for the songs. और ज़रा डैडा they say, that's all. 3 and 2 ना, तो उनको उतना ज़्यादा नहीं पता नहीं है अभी भी। अच्छा, इतनी बड़ी फिल्म है, जैसा कि मैंने जिक्र भी किया, लार्जर देन लाइफ फिल्म है यश। तो जब आप संजय दत्त जैसे एक्टर के साथ काम कर रहे हैं, जिन्होंने एक ग्रे शेड कैरेक्टर को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया है, एक डिफरेंट पहचान दी है, तो what did you learn over this process of shooting and what did you taught him over this process of shooting? Because I believe कि अगर हम किसी के साथ काम कर रहे हैं तो we learn and we make them learn things. See, every day in shoot, you learn something from someone. वो जो भी जिनके साथ भी काम करते हैं ना, but what was सबसे बड़ा interesting factor ये था मुझे कि even after working for so many years, even after knowing that people love you and you have done many such roles, all of that, the kind of involvement and kind of excitement he had when he was on sets, or even with the Ravina ma'am ka thing, and that is little very very interesting factor. I will be thinking, अरे मैं ऐसा रहूँगा क्या?
after doing so much of this thing, that is more. And discipline, yeah, I think by the end of the day, whether you are a superstar, whether you are a new actor, whether you're a senior actor, discipline is something basic, and all of them, they reflected such behavior which was very good. Did you guys improvise also? Improvisation भी आप लोगों की तरफ से किया गया? See, no, my director is very clear about things, and he, in the script discussion, yes, we have done a lot of that. But shooting spot में, yeah, naturally, जो भी थोड़ा, every actor will have that input. उनके तरफ से कुछ आता है, and good director will know that कि he should not restrict them. Instead, उनको दे के उनसे जो निकलता है ना, same scenes वो capture करते हैं. So Prashant is very good in that, and he knows how to take out the best in every actor. मेरा आप दोनों से एक और सवाल, फिर मैं आगे चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। फिल्म में आप बोल कम रहे हैं, अपनी आंखों से ज्यादा कम्यूट चीजों को दर्शा रहे हैं, अपनी आंखों से ज्यादा बोल रहे हैं इंस्टेड ऑफ द डायलॉग्स। सो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर रोल्स लाइक दीज जो इतने इंटेंस होते हैं, जिसमें आपको कम शब्दों के साथ ज्यादा चीजें आंखों से कन्वे करनी पड़ती है? उतना मैं सोचता नहीं हूँ। ये आता कैसे है? To be honest with you, उसके लिए पैसे देते हैं, तो आंखों से भी दिखाना, हाथ में भी दिखाना। So what I believe in is it's about the script. अगर script में वो दम हो और the director is presenting you that way, then it will look good. If it is not captured well, then it is of noise. I think cinema is director's medium. I'm from theatre. Stage में एक बार theatre में आप when you are on stage, no matter what your director would have told, it is on you. Actor should completely own it and carry it. But cinema, it is not like that. It is, I feel it is director's medium, and he can capture the way director presents. उससे भी मेरा performance enhance होता है. And I feel it is about my director's presentation, where my eyes is properly presented in that particular thing. And of course, yeah, what all we go, it's all about co-actors also. When you have a fantastic actor right in front of you, उससे एक्टिंग इम्प्रूव होता है, एंड एम्बियंस। तो कितने डायरेक्टर्स कितने शॉट्स में मानते थे कि ये परफेक्ट है? परफेक्ट होने तक करते थे, वो याद है। वो कितना टेक्स उसमें मैं बिलीव नहीं करता, एक टेक में भी हो जाता है 10। जस्ट बिकॉज यू डू मोर टेक्स इट डजंट मीन गुड। कभी कभी क्या होता है ना, एक टेक में मिल जाता है, एंड वी ट्राई टू हार्ड फॉर 3 takes 4 takes, but then in the editing room we will settle for the first one. So it's all about that beauty and this thing. It's nothing to do with कितना टेक किया उससे perfection है। I always prefer एक टेक में हो जाए तो अच्छा है। अच्छा ये रवीना, you have been working from so long, और आपने हर तरह के एक्टर के साथ काम किया है। सो कन्नड़ा की ये आपकी दूसरी फिल्म है, तो यश के साथ आपका काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिकॉज यू होल्ड मोर एक्सपीरियंस, सो व्हाट चेंज डू यू सी आजकल यश के अलावा भी जिन यंग एक्टर्स के साथ आपने काम किया? आई थिंक जो चेंज तो खैर मैं ये कहूँगी कि आई ऑलवेज बिलीव्ड कि हमारी जो साउथ की इंडस्ट्री थी, जो पहले भी मैंने फिल्म तेलुगु, तमिल, मलयालम एंड ऑफ कोर्स कन्नड़ा में की, तो मुझे ऑलवेज एक जो डिसिप्लिन फैक्टर था, एक प्रोफेशनलिज्म जो था, वो मुझे बहुत ही पसंद आता था। जिस तरीके से पूरा ऑर्गेनाइज था, इट वाज ऑर्गेनाइज क्राइम लिटरली, सो इट वाज परफेक्ट टू द टी। तो मैं बहुत ही इंजॉय करती थी। आई यूज्ड टू फील वेरी वेरी गुड व्हेन आई यूज्ड टू कम एंड वर्क इन द साउथ। आई यूज्ड टू फील रियली रिलैक्स एंड बिकॉज आई एम लाइक दैट। मैं अगर टाइम मुझे बोलो तो मैं पहुंच जाती हूँ, एंड आई एक्सपेक्ट कि सब उस तरीके से होना चाहिए। थोड़ा OCD है मुझे उस बारे में, तो मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगता था। एंड जब मैं आई यहाँ पे आफ्टर अ गैप और कन्नड़ा फिल्म करने, आई डिडंट नो व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, बट आई थिंक जिस तरीके का डेडिकेशन और जिस तरीके का पैशन और जो ड्राइव और प्रोफेशनलिज्म जो मैंने प्रशांत में और मैंने यश में देखी और श्रीनिधि में देखी, आई एम सो प्राउड ऑफ देम। आई थिंक इट वाज जस्ट फैंटास्टिक। और एक होता है ना, एक फिर वर्क बिकम्स प्लेजर, it's not a pain anymore. You start enjoying it. You start enjoying you're waiting, you're waiting to go on the sets, you're waiting to be with all of them, you're waiting to perform, and वो जो give and take एक होता है, उसमें फिर एक अलग ही मजा आता है। And I think फिर उसमें सब एक जो प्रोडक्ट है वो अपने आप पे निखर के आता है, and you can see that chemistry between all the actors happening. कार्तिक, ये जो प्रोडक्ट निखर कर सामने आया है KGF चैप्टर 2 के रूप में, आपकी इससे क्या एक्सपेक्टेशंस है बीइंग अ प्रोड्यूसर? मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रही हूँ। See, as Ritesh sir said, the numbers for footfalls matter. So we would like the footfalls of people to be 10 to 20 times what KGF won.
So that's all what matters to us. It should be received by people, and I think we are halfway through it. So मुझे भी ऐसा लग रहा है क्योंकि आपका जब ट्रेलर लॉन्च हुआ मैं नीचे यूट्यूब पर कमेंट्स पढ़ रही थी पीपल आर eagerly waiting to step into theaters and watch the film. All the best. भगवान करे ये जो आपके expectations है बिल्कुल expectations से ऊपर जाए फिल्म. Thank you. संजय, आपकी एक फिल्म आ रही है घुड़चढ़ी, आप रवीना उसमें साथ काम कर रहे हैं तो इतने टाइम के बाद, हालांकि इस फिल्म में भी आप लोगों ने साथ काम किया है तो बहुत सारी फिल्में, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8 से 9 फिल्में आप लोग साथ कर जी, चुके हैं. उसके जी. बाद अब एक बार फिर से ये साथ फिल्म करने का सफर शुरू हुआ है तो कुछ बदला या सब कुछ वैसा ही है? रवीना और मेरे बीच में कभी बदलेगा ना बदला है ना. हाउस द बॉन्ड? The bond is too strong. It's always been from day one. मैंने जब पहली पिक्चर इनके साथ की तब से लेके अब तक वो बॉन्ड कभी टूटा नहीं है. वो मेरी रवीना है, मेरी दोस्त है, मेरी सब कुछ है. तो हैव यू, मतलब आप दोनों ने एक दूसरे को इवॉल्व होते हुए देखा है ओवर द टाइम? Yeah, I have grown up literally in front of him, and we've, I think, grown up together. We've evolved together, and इतनी पिक्चरें की हैं. एक दो बीच में बंद भी पड़ गया था. गोवा गए थे हम लोग एक आउटडोर के लिए, वो तो काउंट ही नहीं किया हमने. तो I think I mean it's that bond is only gets stronger because I know him so well, he knows me so well. So it's always there. झगड़े तो होते ही नहीं है हम लोग के क्योंकि हम जानते हैं एक दूसरे की फितरत. बिल्कुल नहीं होते, लेकिन एक्चुअली ये जो कभी नहीं, बिल्कुल क्रिएटिव झगड़े में नहीं. तंग करता था ऐसे वो दूसरे. Yeah, that was a different story. बट वो किससे शेयर कीजिए, अभी कर रहे हैं या वो भी इवॉल्व हो गया है? नहीं, I think संजू ने कभी harass नहीं किया. He's always been my best friend. In fact, all through my ups and downs, he's known me. कभी को बोलता है अभी यार अभी तू रोना चुप करेगी क्या? कभी तो I remember he used to tell me, can you stop crying? I was like, but if I don't cry to you, who will I cry to? So we've had that kind of a relationship, and it's always. वो रिलेशनशिप अपने इंडस्ट्री में पहले बहुत हुआ करता था, जो मैं साउथ में देखता हूँ, जैसे कि KGF में मैंने देखा. इनसिक्योरिटी नहीं है इसमें, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है ना किसी एक्टर में. हम लोग एक दूसरे को मदद करते हैं जो पहले होता था. एंड पता नहीं हमारी इंडस्ट्री में ऐसा क्या हो गया, इनसिक्योरिटी, पैसों की बात. जस्ट लाइक ही सेड कि इट्स अबाउट द पैशन ऑफ द फिल्म, इट्स नॉट अबाउट द नंबर्स. पैशन, आई मीन, आई होप दैट कम्स बैक. बिल्कुल. श्रीदेवी, मैं जिन लोगों के साथ बैठी हूँ ये बहुत सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एंड यू हैव गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द बेस्ट. सो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या डिड यू फील इंटिमिडेटेड? कुछ नर्वसनेस शुरुआत में? KGF 1 की अगर बात कर लें, 2 में तो बट ऑब्वियसली कंफर्टेबल हो गया. हाँ, वही तो स्टार्टिंग व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, बिकॉज वी हैव सीन यश ऑन टीवी, ऑन स्क्रीन्स, तो इज ऑलरेडी एन एस्टेब्लिश्ड स्टार. तो ऑब्वियसली पहला स्केड्यूल में तो नर्वसनेस एंड ऑल दैट था, बट ही वाज सो रूटेड, ही वाज सो सिंपल. मैं तो मतलब ऐसे आई केप्ट स्टेयरिंग एट हिम, ओके, लाइक लिटरली ही इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू. बट देन आई थिंक 2-3 दिन में आई गॉट सेटल्ड इनटू द टीम और ही मेड मी वेरी कंफर्टेबल. हमारा फर्स्ट सीन ही साथ में था, द कॉम्बिनेशन सीन. उसके बाद आई थिंक सिंस द लॉन्ग एसोसिएशन 2016 से पूरा इट्स लाइक अ क्लोज नेट फैमिली. डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, द एंटायर टीम. कार्तिक वाज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्टार्टिंग से लेके, तो सब लोग एक फैमिली बन गए थे. इसलिए आई डोंट फील एनी मोर इट्स वर्क. यू गो, you have fun, you come back. It's that. It's been lovely with all the senior actors. Watching him act was a treat. Because I think I remembered Prashant telling that even you have to act. Just don't keep looking at him. You have to act. I was like, oh, take it. Yeah. No, but it's so beautiful to see him act and all of that. So I was very, very blessed to be part of this team and such cast. रितेश, एक मैं नैरेटिव शिफ्ट की लगातार बात कर रही हूँ. एक नैरेटिव शिफ्ट हुआ है और कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, पुरानी चीजें वापस आ रही हैं. खासकर साउथ की फिल्म में बात करें, साउथ की फिल्मों की बात करें तो वो यंग एंग्री मैन वाला लुक, वो एक्शंस, वो सब वापस आ रहे हैं. तो आर वी एक्सपेक्टिंग मोर सच प्रोजेक्ट्स कमिंग टू, आई मीन लाइक national cinema, pan India? I'm not calling it regional.
Yeah, like you said, like I said, multilingual is what. yeah. No, of course it will, because I think जब एक कोई first time करते से then Bahubali was made the first time, it encouraged another film, right? And nobody would even expect from Kannada that they would do it, but these people took it on, and they made a change. And I think and change is good. I mean, जब हमने दिल चाहता है बनाई, उस टाइम कोई multiplex नहीं थी, there was nothing, but it was a risk. But I think the identification to that story and knowing that there is an audience there, it encourages you to write towards that. I think what has happened ke even with जो influence हो रहा है के with what you're watching, what is coming across the world because of streaming platform. So you're seeing that there is an acceptance of that. You're seeing there's an acceptance of a KGF. There is an acceptance of RRR. This obviously will influence even filmmakers here now to take that opportunity and say, let's see how we can take this and make it more and even acceptable to this market. So if you're saying that, is that going to, of course, but it's always good. Now, agar aapke samne kuch, there is something which has worked, then you should learn from it. Why not? So I think it's only going to grow, and it's going to help our filmmakers be more bold, trying to tell stories a certain way, and it will go back. And it was there, right? The Salim Javed era was that. It was the angry young man was created by them. You know, but I think somewhere. it's about city baja ke Yeah. theatre, it should become an event is what I believe. So then there is lot of other movies available on other platforms or TV. That is one area where you enter into a theater, you enter to a different world. City baja ke maza karke. Uninterrupted entertainment. That is our whole. And I feel that kind of content which, because see right now you've discovered कि एक individual wing होता है जो आप घर पे बैठ के iPad पे देखते हो, and there is Personal one wing. community wing. तो the emotion, अगर मैं एक cinema hall में जाऊँगा, that kind of a movie, whatever that emotion might be, अगर it's action, larger than life, or it's humor, even humor is great when you enjoy with somebody laughing. And you And feel that energy. So I think those kind of stories and narratives जो एक community viewing लेंगे will have to come to cinema. And those which you feel are somewhere in between, which is that individual, you'll have to start thinking smartly. Okay, how do, because it's going to be an effort, drawing people out of their homes, telling them to drive, go into a cinema, and it's not, it is And expensive. it will be little challenging also But जिस that तरह is का what I'm saying, time आ रहा है. you'll have to up your game as a बिल्कुल narrator up and your a storyteller game, to larger than life पिक्चर बनानी पड़ेगी, लोगों को मजबूर करना पड़ेगा कि अपने घरों को, अपने टीवी को, अपने होम थिएटर्स को छोड़ के असली थिएटर में आइए. और ये फिल्म भी थिएटर में रिलीज हो रही है. विशिंग ऑल दी बेस्ट. और जैसा कि फिल्म की स्टार कास्ट ने भी कहा, हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि KGF चैप्टर 10 भी आए. थैंक यू सो मच. Thank you so much.